आपके पूर्व प्रेमी ने आपको सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपने पूर्व प्रेमी को कैसे वापस पा सकता हूँ? नमस्ते दोस्तों, और इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम अलेक्स कॉर्मोंट है। मैं आपका संबंध विशेषज्ञ हूँ और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हम इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपके पूर्व प्रेमी ने आपको सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं? और मुझे पता है कि यह आपके लिए घबराहट का समय है। मैं जानता हूं कि इसे समझना और स्वीकार करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अपने पूर्व प्रेमी से प्यार करते हैं। शायद आपको बस कुछ स्पष्टता चाहिए थी। शायद आप सिर्फ समझना चाहते थे। और दुर्भाग्यवश अब आप सोच रहे हैं कि आपके पूर्व प्रेमी ने आपको भूल दिया है और वे आपके पास फिर से कभी नहीं लौटेंगे। अच्छी खबर यह है कि 2007 से मैंने 1 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है। उन्हें उनके पूर्व प्रेमी को वापस पाने, ब्रेकअप को समझने और सही निर्णय लेने में मदद की है। इसलिए मैंने इस स्थिति को बहुत बार देखा है। और मुझे यह कहना पसंद है कि आज की स्थिति कल की स्थिति नहीं है। इसलिए यदि आपका पूर्व प्रेमी ने आज आपको ब्लॉक किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उसे वापस पाने का कोई मौका नहीं है। हमें बस एक ही चीज करनी है, और वह है सच्चाई में रहना। मैं सच्चाई में रहने से क्या मतलब समझाना चाहता हूँ। मैं वाकई मानता हूँ कि आपके पास मौका है। मैं जानता हूँ कि आप स्थिति को पलटने में सक्षम होंगे। मैंने यह हजारों बार देखा है। लेकिन अगर आपका पूर्व प्रेमी आपको ब्लॉक कर दिया है, तो इसका कोई कारण है। हालांकि आपने बहुत सारी गलतियां की हैं। शायद आपने अपने पूर्व प्रेमी से बहुत सारे सवाल पूछे। शायद आप बहुत ज्यादा सवाल करते थे। शायद आपको उनकी जरूरत थी। इसलिए आपका पूर्व प्रेमी आपको ब्लॉक करने का फैसला किया। शायद 60% समय ऐसा होता है, 40% समय। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, कृपया सुने। यह आपकी वजह से नहीं है। यह आपके पूर्व प्रेमी की वजह से है। वे बस कुछ समय चाहते हैं। वे सिर्फ अपने मन में सभी भावनाओं को समझना चाहते हैं। इसलिए आपने कुछ गलत नहीं किया। आप उन्हें फिर से खो देने या हमेशा के लिए खो देने के लिए बहुत बहुत डर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्हें समय की जरूरत है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे आपसे पुनः बात करने से पहले भावनाओं को समझ लें। इसलिए दोनों परिस्थितियां सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। हाँ, लेकिन वे सबसे खराब भी नहीं हैं। आपका पूर्व प्रेमी ने तय किया कि उन्हें समय की जरूरत है। आपका पूर्व प्रेमी थोड़ा दूर होना चाहता है। यह ठीक है, क्योंकि हम आमतौर पर लोगों को ब्लॉक करने के 4 दिन बाद ही अनब्लॉक करते हैं। यह वह परिस्थिति है जिसे हमने देखा है, और यह वह है जिसे आप ऑनलाइन पाएंगे। तो अगले 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, चलो कहते हैं 1 सप्ताह, अगले 7 दिनों में मैं चाहता हूं कि आप कुछ भी न करें, क्योंकि मेरे पास इस परिस्थिति में बहुत सारे लोग हैं। तो आइए भावनाओं को नियंत्रित करें। हमें जिम जाना है, हमें ध्यान करना है, हमें जर्नल लिखना है, हमें उस विशेष व्यक्ति के बारे में हमारे दोस्तों और परिवार से बात करना बंद कर देना चाहिए। इसलिए हमारा मन अपने पूर्व प्रेमी से बात करने से बच सकता है, या हमारा मन भूतकाल के बारे में सोचना बंद करके आगे बढ़ सकता है। तो अगले 7 दिनों में मैं चाहता हूं कि आप कुछ भी न करें, कम से कम अपने पूर्व प्रेमी की ओर से कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि आप प्रतिदिन 2 बार जिम जाएं। 1 सप्ताह नहीं, प्रतिदिन 2 बार, क्योंकि हमें नकारात्मकता को दूर करना है। सही। इसलिए जिस कार्यक्रम को मैं पसंद करता हूं उसे हम हाइट कहते हैं। आप वहां जाते हैं, यह 15 मिनट है, 15 मिनट, और फिर आप हो जाते हैं।
इसलिए यह नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। ठीक है, तो पहला कदम हम चाहते हैं कि इस 7 दिनों का उपयोग हमारी भावनाओं को छोड़ने और बहुत अच्छा महसूस करने के लिए करें। दूसरा कदम हमें योजना बनानी है। एक शब्द हो सकता है, यह एक पाठ संदेश हो सकता है, यह एक पत्र हो सकता है, लेकिन इस दूरी की अवधि के बाद कभी कभी यह 7 दिन होते हैं, ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। यह आपके मामले पर निर्भर करता है। लेकिन आमतौर पर इस दूरी के बाद हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम मानते हैं कि उन्हें सिर्फ समय की जरूरत है और हम इससे सहमत हैं। हम सिर्फ इस संघर्ष में नहीं होना चाहते, क्योंकि अगर हम संघर्ष में रहते हैं तो हमें उन्हें वापस पाने का कोई मौका नहीं है। अगर हम सिर्फ मानते हैं कि उन्हें समय की जरूरत है, हम सिर्फ संघर्ष से बचना चाहते हैं और हम इस स्थिति से सहमत हैं, हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हम तब चर्चा करने के लिए तैयार हैं जब वे तैयार महसूस करते हैं। आपके पूर्व प्रेमी को कुछ दिन दो और वे आपके पास वापस आएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि वे कहेंगे मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूं। वे वापस आकर आपसे संवाद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरा लक्ष्य आपको, मेरी सलाह आपको यह है कि आप अपना समय लें, बिल्कुल, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना है कि आप अपने पूर्व को दिखाएंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं, कि आप इस पृष्ठ को मोड़ना चाहते हैं और बेहतर महसूस करना चाहते हैं और बेहतर बनना चाहते हैं। इस समय में मुझे पता है यह शायद वह सलाह नहीं है जिसे आप सुनना चाहते हैं, लेकिन इस बीच मैं चाहता हूं कि आप हर सामाजिक मंच पर अपनी प्रोफाइल तस्वीरें बदल दें। हर जगह। मैं चाहता हूं कि आप नई गतिविधियों को रोक दें। मैं चाहता हूं कि आप सभी को दिखाएं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप मुझसे कहते हैं, लेकिन अलेक्स, उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया है, वह इसे नहीं देखेगा। एक पल होता है जब वे आपको अनब्लॉक करते हैं। एक पल है जब उनके दोस्त उनसे कहते हैं, क्या आपने अपने पूर्व के पोस्ट देखे? इसलिए आपका पूर्व आश्चर्यचकित होगा। वह महसूस करेंगे कि वे कुछ गवा रहे हैं। यह उल्टा मनोविज्ञान है। और जब हम किसी से वापस मिलना चाहते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, हमें सभी उपकरणों का उपयोग करना पड़ता है। तो सामाजिक प्लेटफार्मों की अपनी प्रोफाइल तस्वीरों को बदल दो। सुनिश्चित करो कि आपकी प्रोफाइल हमेशा सार्वजनिक होगी, निजी नहीं। लेकिन अलेक्स, मुझे सभी को दिखाना पसंद नहीं है कि मैं पोस्ट कर रहा हूं जब आपको उपयोग किया जा रहा हो। हमें सभी को दिखाना है कि हम बदल चुके हैं, हम मजबूत हैं, हम सकारात्मक हैं। और इसे करने से आप कुछ मूल्य वापस प्राप्त कर लेंगे। तो मुझे यह कहने दो कि अगर आपको सोशल मीडिया पर उपयोग किया गया है तो इसका एक कारण है, क्यों यह बड़ी बात नहीं है। हमें आपके पूर्व को निर्णय पस्त करने के लिए सभी उपकरणों का उपयोग करना है। हमें सुनिश्चित करना है कि हम अपना समय लेते हैं, हम थोड़ा धीरज रखते हैं, क्योंकि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका पूर्व देखता है कि यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप का एक नया संस्करण हो। और इसी जगह पर हम इस स्थिति की बहुत अधिक नियंत्रण प्राप्त करेंगे। तो कृपया अपने पूर्व की गुहार न लगाएं, प्रश्न न पूछें, कभी भी फिर से नहीं, अतीत की चर्चा न करें। हम अतीत से ऊपर हैं। और अगर आपको मदद की जरूरत है तो आप जानते हैं कि हमारे पास आपके लिए कुछ विशिष्ट संसाधन हैं। तो मैंने आपके लिए अगले चरण पर एक वीडियो तैयार किया है। अगला कदम भावनात्मक संवाद है। क्योंकि एक बार जब आपका पूर्व प्रतिसाद देगा, या यहाँ तक कि आप अगर एक अच्छा संदेश, एक अच्छा पत्र लिखना चाहते हैं, तो आपको अपने पूर्व के साथ कैसे संवाद करना है, यह जानना होगा।
इसे नीचे विवरण बॉक्स में दिया गया है। आपके पास हमारा सर्वश्रेष्ठ विक्रेता है। अपने पूर्व को वापस पाने के लिए 70 प्रो टिप्स। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आज आपको ब्लॉक किया गया है, कल आपको अपने पूर्व के साथ संवाद करना होगा। मैं जानता हूं यह आसान नहीं है। मैं यहाँ चीजों को मीठा करने के लिए नहीं हूं। नहीं, यह आसान नहीं है। मैं भी इसे देख चुका हूं। पर यह आज की वास्तविकता है। अपने आप को कुछ दिन दो दोस्तों। हम पर भरोसा करो, हमारे साथ काम करो। सुनिश्चित करें कि आप अधिक आत्मविश्वासी महसूस करें। एक चीज जो आप कर सकते हैं वह है अपने संवाद के तरीके को थोड़ा बदल दें, लेकिन यह भी कि आप कैसे पहनते हैं। हम लोगों की आंखों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न चीजें करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप का एक नया संस्करण हैं। इसलिए आपका पूर्व आपसे कह नहीं सकता कि अरे, तुमने बदलाव नहीं किया। मैंने तुम्हें ब्लॉक किया क्योंकि तुम बहुत नकारात्मक हो। यह खत्म हो गया, यह कल था। आज आपका एक नया संस्करण है। तो सुनिश्चित करें कि आप ऑनलाइन पोस्ट करें। सुनिश्चित करें कि आप नई तस्वीरें पोस्ट करते हैं। सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि आपको अपने पहनावे और आपकी उपस्थिति में थोड़ी बदलाव करना होगा ताकि आपका पूर्व उसे देख सके। सुनिश्चित करें कि आप खुद के लिए जिम में हाइट सत्र के लिए दिन में 2 बार काम कर रहे हैं। खुद को जर्नल और ध्यान लगाने का समय दें। हम कभी भी आपको नीचा नहीं महसूस करने देंगे। यह हमारा वादा है। ठीक है। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। कृपया अपनी देखभाल करें। और याद रखें, अगर आपको आज ब्लॉक किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते और आपके पूर्व को फिर से आपसे बात करने में रुचि लेने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा।